फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006, अब इसका प्रोविजन जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का जो प्रोविजन है ये कम्युनिटी पर बेस्ड है। इसका मतलब इस एक्ट के जो प्रोविजन थे वो इस बात के ऊपर फोकस करते थे कि इंडिया में एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन के साथ साथ आपको कम्युनिटी के ऊपर भी फोकस करना है, जो खास तौर के ऊपर जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं और जो उस एरिया की जो ट्राइब्स हैं उनकी जो डिपेंडेंसी ऑन दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट हैं इट शुड नॉट बी अफेक्टेड, प्लस उनका रेजिडेंस जो उस एरिया में काफ़ी लंबे टाइम से रिजाइड कर रहे हैं वो भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और सरकारों के कल को कुछ भी लॉज बने वो इंडिविजुअलिस्टिक लॉ या स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं होने चाहिए, स्टेट फोकस नहीं होने चाहिए। द फोकस शुड बी ऑन फॉरेस्ट ओनली और कम्युनिटी ओनली, सॉरी। तो जितने भी लॉज खास तौर के ऊपर ये जो लॉज बने हैं, इससे पहले 1926 का एक्ट था जो ब्रिटिशर्स के पीरियड में बना गया था। 1926 के पीरियड में जो ब्रिटिशर्स की फेवर में था, स्टेट फेवर्ड था, और उसमें जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, ये जो ट्राइब्स थी, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया था। पर 2006 के जो एक्ट है उसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ साथ मेन फोकस जो है वो कम्युनिटी की जो राइट्स हैं, कम्युनिटी की प्रिजर्वेशन है, कम्युनिटी राइट है, उसी के ऊपर फोकस्ड है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली जो फॉरेस्ट राइट 2006 के बारे में जजमेंट दी है दैट दीज लॉज प्रिवेल्स ओवर अर्लियर लॉज। इससे पहले जो भी लॉज थे उनके ऊपर प्रिवेल करता है, खासतौर के ऊपर जब थारू ट्राइबल कम्युनिटी ने यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल किया। कोर लीगल प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? लेटर स्पेशल लॉ प्रिवेल्स, सब्सिक्वेंट स्पेशल लेजिस्लेशन ओवरराइड्स अर्लियर जनरेशन लॉज या अर्लियर जनरल लॉज। जितने भी लॉ इससे पहले के लॉज हैं उन सब लॉज के ऊपर डोमिनेट करेगा जो 2006 का FRA है, फॉरेस्ट राइट एक्ट। और उसके बाद विल इनकंसिस्टेंट जुडिशियल ऑर्डर, तो इसके बाद पहले वाले जितने ऑर्डर्स थे वो सब, जितने जुडिशियल ऑर्डर हैं वो सब इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, मतलब इनएक्टिव हो जाएंगे, और ये जो लॉ है अब ये प्रिवेल करेगा। देन उसके बाद FRA कंटेन्स नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज इंश्योर्स एप्लीकेबिलिटी नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ अबाउट FRA 2006। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है टू रेस हिस्टोरिकल इनजस्टिस, जितना भी हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है फेस्ड बाय द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज, इन कम्युनिटीज को फोकस करना है। ध्यान रखना बेटा, 2006 का FRA कम्युनिटीज के ऊपर फोकस करता है। ये प्रीलिम टेस्ट के लिए और मेंस के लिए, UPSC मेंस के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स ओवर फॉरेस्ट लैंड। अब यहाँ पर रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स ओवर फॉरेस्ट लैंड, तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल फॉरेस्ट लैंड से जुड़े हैं उनके ऊपर और कम्युनिटी के ऊपर जो फॉरेस्ट लॉ है जो फोकस करता है। देन उसके बाद ग्राम सभा एज द प्राइमरी अथॉरिटी फॉर द क्लेम वेरिफिकेशन। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट अथॉरिटी जो है वो ग्राम सभा है। बैलेंस बिटवीन लाइवलीहुड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है। राइट रिकॉग्नाइज अंडर FRA, प्रीलिम फोकस ध्यान में रखे। तो टाइटल राइट्स कौन सा है? लैंड ऑनरशिप अप टू 4 हेक्टेयर तक ये अपने पास लैंड ऑनरशिप कर सकते हैं। कम्युनिटी राइट्स के अंदर एक्सेस टू द माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। उसके बाद हैबिटेट राइट्स के अंदर स्पेशली फॉर PVTGs। उसके बाद ग्रेजिंग फिशिंग राइट्स हैं, ट्रेडिशनल रिसोर्स एक्सेस। कंजर्वेशन राइट्स में कम्युनिटी लेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है, मछली पाल सकते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलिंग जो हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, प्लस ये जो कंजर्वेशन राइट्स हैं कम्युनिटी लेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कर सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम एविक्शन है, इनको निकाला नहीं जा सकता। नो एविक्शन अंटिल क्लेम्स आर सेटल्ड, तो जब तक इनके क्लेम सेटल नहीं होते तब तक इनको इनके जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ से निकाला नहीं जा सकता। ये इस करके मार्किंग है यहाँ पे क्योंकि पहले कर चुका हूँ मैं ये। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल कम्युनिटी रिजेक्टेड क्लेम्स बेस्ड ऑन द ओल्डर डायरेक्शंस। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी रिजेक्टेड क्लेम्स बेस्ड ऑन ओल्डर जुडिशियल डायरेक्शंस हैं, जितनी पुरानी जुडिशियल डायरेक्शंस हैं उन सबको रिजेक्ट करती हैं कि नहीं, पुराने वाले लॉज नहीं चलेंगे। अब 2006 के अकॉर्डिंगली ही जो फॉरेस्ट लॉ से रिलेटेड जितने लॉज हैं उससे जुड़े हुए जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या कम्युनिटीज उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो 2006 के लॉ के अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे, एक्ट के अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे। सुप्रीमेसी ऑफ FRA इन्होंने एस्टेब्लिश कर दी। यहाँ पर एप्लीकेशन है लीगल हायरार्की। लेटर लॉ प्रिवेल्स ओवर अर्लियर स्टैट्यूट सच एज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। अब ये 1927 इररिलेवेंट हो जाता है क्योंकि 2006 FRA अभी काम कर रहा है। देन उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम एविक्शन है। एविक्शन कैन नॉट अकर ड्यू टू द वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम, जब तक उनके क्लेम सेटल नहीं होंगे
जो उससे जुड़ी हुई कम्युनिटी है, उस पर्टिकुलर एरिया में रहती हुई जो कम्युनिटी है, जब तक उनके क्लेम सेटल नहीं होंगे उनका एविक्शन नहीं होगा। देन उसके बाद प्रोसीजरल कंसर्न है, केस रिमेंडेड इन द सेम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एफआरए मैंडेट स्ट्रक्चरल प्रोसेस इन्वॉल्विंग, ग्राम सभा इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगी, मॉनिटरिंग कम्युनिटीज उनको कम्युनिटी को चेक करेगी। इंडिकेट जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स बट प्रोसीजरल इनकंसिस्टेंसी, हमारे यहाँ पर दिक्कत है, जुडिशियल प्रोविजंस हैं बट कंसिस्टेंसी जो है, इनकंसिस्टेंसी उनकी इंप्लीमेंटेशन को लेके है। ब्रॉडर इशू क्या कहता है, इंप्लीमेंट डेफिसिट, स्ट्रॉन्ग लॉ वीक एग्जीक्यूशन है, लॉज हैं हमारे पास पर उनका एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं होता। जुडिशियल डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन अक्रॉस कोर्ट्स, पूरे इंडिया में अलग अलग कोर्ट्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट कुछ और कह रहा है, आंध्रा कोर्ट कुछ और कह रहा है, छत्तीसगढ़ कोर्ट कुछ और कह रहा है, इन सब की अपनी अपनी जजमेंट है। तो एक एम्बिग्विटी ऑफ लैंग्वेज डेवलप होती है जिसकी वजह से ये जो लॉज हैं इनकी जो एक कॉमन जो जजमेंट नहीं निकल के आती, या फिर इनके अपने अपने इंटरप्रिटेशन की वजह से एक कन्फ्यूजन डेवलप होता है। देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रेजिस्टेंस है, प्रेफरेंस टू द कंजर्वेशन। अब ध्यान रखना कि 2006 का जो एफआरए है, 2006 का एफआरए ये फोकस करता है कंजर्वेशन के ऊपर, ना कि कम्युनिटी राइट्स के, सॉरी कंजर्वेशन ओवर कम्युनिटी राइट्स, कम्युनिटी राइट के ऊपर ये फोकस करता है। कंजर्वेशन इसका फोकस जरूर है बट इससे पहले वाले जितने एक्ट्स हैं, ये जितने लॉज हैं, उनका फोकस कंजर्वेशन है और इनका फोकस जो है वो कम्युनिटी राइट्स और कंजर्वेशन दोनों है। देन लॉ नेचर, अब कुल मिला के आपको ये समझना है कि एफआरए का फोकस जो है उस एरिया में, उस फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटीज के राइट्स की प्रोटेक्शन है। एफआरए का जो प्रोविजन है मेन फोकस उसका यही है। देन वैल्यू एडिशन के अंदर की लाइन उसकी आप देख लेना बेटा, एफआरए सिग्निफिकेंस पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम द कॉलोनियल फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू कम्युनिटी सेंट्रिक गवर्नेंस, अब इनको प्रोवाइड करना है, बट इट्स सक्सेस हिंजेस ऑन द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, कि उसका इंप्लीमेंटेशन कितने अच्छे तरीके से होता है। जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया कि लॉज हैं, है ना, इंप्लीमेंटेशन में उसकी कमी है, इंप्लीमेंटेशन डेफिसिट है। लॉज हैं, प्रोसीजर है, जुडिशियल सिस्टम है, सब कुछ है बट इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। उसके पीछे जो नीचे का जो स्टाफ है उसमें चीज़ों को लेके बहुत क्लैरिटी नहीं है। प्लस एज वी हैव डिस्कस देयर इज एम्बिग्विटी इन जजमेंट्स, अलग अलग कोर्ट जो हैं अलग अलग जजमेंट दे रही हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। अलग अलग एरिया की जो कंडीशंस हैं अलग अलग होने की वजह से जो जुडिशरी की या जजेस की, कोर्ट्स की जो अलग अलग जजमेंट है उसमें जो एक डिस्पैरिटी डेवलप होती है, उसकी वजह से इन कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट हैं, खासतौर के ऊपर कम्युनिटी के इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। कौन सी कम्युनिटी जिसने पिटिशन फाइल की है, कौन सी कम्युनिटी है, ये टोडा कम्युनिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर। फॉरवर्ड क्या होगा कि ग्राम सभा की ऑटोनॉमी को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करो, इंश्योर यूनिफॉर्म जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, बिल्ड कैपेसिटी टू फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, उसके बाद इंप्रूव मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म आपको डेवलप करना है। कंक्लूजन आप लोग देख लेना। देन